ठीक है। नमस्कार, मैं इस समय गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर की पहचान आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ से होती है। गोरखधाम पीठ की नगरी है ये, और गोरखपुर को कहा जाता है कि गोरखपुर में लंबे समय से बाबा योगी आदित्यनाथ सांसद हैं। इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी पहचान एक ऐसे रूप में आई हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल ने कहा है कि डिम्पल यादव ने कि जंग लग चुकी है और जो जंग का जो कलर है वो दरअसल योगी आदित्यनाथ की कलर है। लेकिन और उन्हें बताया जाता है कि वो एक मुस्लिम विरोधी है, लेकिन हमारे साथ जो है उसी क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा, उनका जो लोकसभा क्षेत्र रहा है उस क्षेत्र की जनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमेर आलम है। अजमेर जी, कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम विरोधी, और इसीलिए खास रूप पे कहा जाता है कि एक देश में यहाँ बन चुका है कि ध्रुवीकरण के कारण वोट बट रहा है, और यहाँ के लोग क्यों मान रहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर है, खास करके आप देखिए, इतने समय आप गोरखनाथ पीठ के बगल में हैं और मंदिर के अगल बगल सब मुस्लिम आबादी है। आप पूरी मुस्लिम आबादी में घूम के देख लीजिए, कोई कहता है कि मंदिर मुस्लिम विरोधी हैं, बल्कि मुस्लिमों का काम भी मंदिर से ही होता है। किसी का कोई काम पड़ता है, मंदिर में जाते हैं लोग, कार्यालय में जाते हैं, अपना समस्या बताते हैं और महाराज जी से मतलब वो समाधान भी करते हैं। और जो डिम्पल यादव कह रही जंग की बात, उनको सिर्फ जंग ही नजर आता है। जंग का कलर भगवा होता है। भगवा कलर सूफी का प्रतीक है, भगवा कलर शौर्य का प्रतीक है, भगवा कलर वीरता का प्रतीक है। हमारे सूफी संत भी भगवा कलर पहनते हैं, ठीक है। ये जंग की कलर की तुलना करना उनकी मानसिक दिवालियापन का ये है। लेकिन जब बाबा कह देते हैं कि 80 और 20 हो जाएगा तो उसे विपक्ष दूसरे रूप में भुनाता है। 80 और 20 क्या है योगी आदित्यनाथ? 80 और 20 ये है, देखिए भाई, सब पार्टी के सपोर्टर हैं, कोई समाजवादी को, कोई कांग्रेस को, कोई सपा, कोई बसपा सपोर्ट देता है। तो इस बार 80% उत्तर प्रदेश की जनता, लेकिन इतने समय तो सर्वे आया 90% उत्तर प्रदेश की जनता जो है भाजपा को वोट दे रही है, भाजपा को समर्थन दे रही है। और जो 10% बचे हैं, 10% वाले कोई समाजवादी, कोई कांग्रेस, कोई बसपा, अभी विपक्ष तो रहना चाहिए ना। विपक्ष को वोट कौन देगा? कोई 10% लोग बचे हुए हैं। 80-20 का फार्मूला यही है। अब विपक्ष उसको अपने तरफ से भुना रहा है, तो उसको क्या किया जाए, ठीक है। ऐसा क्यों? यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी विशेष रूप से जब कभी भी हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होता है तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की बात सामने आती है, लेकिन गोरखपुर इससे अलग क्यों है? क्यों ऐसा लगता है आप लोगों को? गोरखपुर अलग कहाँ है भाई? गोरखपुर हर सबके तरह है, और गोरखपुर में खासकर महाराज जी का पीठ है, और यहाँ गोरखपुर में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसीलिए सबसे अलग है। लोग माहौल अलग बनाते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, बाकी जो ज़मीनी सच्चाई है यहाँ के आप नागरिक से पूछिए, ना कोई भेदभाव, ना कहीं कोई कुछ किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं है। मगर बाबा तो कह रहे हैं कि गर्मी उतरेगी 10 तारीख के बाद। बाबा गर्मी जो गर्म हो रहा है उसको उतारेंगे ना। बाबा कुछ समाजवादी पार्टी के लिए कुछ कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं, आए हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आई हम देख लेंगे, यानी धमकी दे रहे हो। धमकी देने से काम कर चले गए। गर्मी अभी दिखा रहे हो, भाजपा की सरकार बन रही है और सबकी गर्मी खुद उतर जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता सबकी गर्मी उतार देगी। जो गुंडे माफिया जो हैं गर्म होना कि हमारी, उनको गफलत में है कि हमारी सरकार बनेगी, उनकी गर्मी शांत हो जाएगी। जनता भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, उनकी गर्मी खुद शांत हो जाएगी। चाचा, आपका क्या नाम है? कैफुल वरा। गर्मी की बात इन्होंने तो अलग अलग से डिफिनेशन किया, आप क्या मानते हैं? गर्मी सर्दी क्या बाबा क्या उतारते हैं ये? गर्मी सर्दी की बात तो जिस तरीके से वो सवाल करते हैं उसका वो जवाब दे रहे हैं, बस यही इतनी सी बात है। और हम तो महाराज जी को सिर्फ ये जानते हैं कि ये एक विकास पुरुष है। इस वजह से यहाँ के जो मुसलमान समाज के लोग हैं ये सब उनके साथ हो गए हैं। ख़ास तौर से बुनकर समाज ये उनके साथ बिल्कुल जुट गया है, और उनकी जो भी समस्याएं होती है महाराज जी के सामने हम लोग लेके जाते हैं और उन समस्याओं का वो समाधान करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने लाभ दिया, अपनी योजनाएं दी, तो उस योजनाओं में उन्होंने आवास दिया, शौचालय दिया, तो उसमें कहीं से भेदभाव नहीं था। इस आबादी में जितना मुसलमानों को आवास मिला है उससे कम हिंदुओं को मिला है, तो हम कहाँ से भेदभाव समझें? मगर ऐसा क्यों होता? आपने अच्छी बात शुरू की है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, लंबे समय से हम लोग भी, चूँकि 20-22 साल तो इस पत्रकारिता के मेन स्ट्रीम में हुआ समय बीता है, जब कभी भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारे जो उर्दू अखबार के जर्नलिस्ट होते हैं उनका एकमात्र जो ठिकाना होता है कि मदरसों में कितना दिया सरकार ने, इमामों की कितनी सैलरी ही, इससे ज़्यादा दायरे से नहीं निकल पाता है। क्या आपको लगता है कि
जो एक चुनावी सोच रहा है कि मुसलमान सिर्फ इतना खुश हो जाता है कि 500 मदरसों में के शिक्षकों को यदि सैलरी मिल गई या फिर इमामों की सैलरी बढ़ गई तो इसी से पूरा कौम जो है उस पर उसको वोटिंग करता है। आपको क्या लगता है इससे क्या ये जो एक सालों से चलता रहा है कि मुस्लिम वोट यदि थोक में हमें पाना है तो बस कुछ इमामों की सैलरी हो जाए बढ़ जाए, कुछ मौलवियों की सैलरी बढ़ जाए, ये अब तक ये चलता रहा, इसे किस रूप में? आपने शुभ नाम आप बताएंगे? मैं डॉक्टर अनीस अंसारी हूँ। जी अंसारी जी, ये जिन अखबारों की आपने बात की वो तंग नज़री के शिकार हैं। उनको देश का विकास, प्रदेश का विकास, ज़िले का विकास नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपना विकास चाहिए। बुरा ना मानिएगा, आप पत्रकार हैं जी, जी, जी। और वो पत्रकारिता सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उनका कैसे फ़ायदा हो। उनको ये नज़र नहीं आता है कि जब कोई भी चीज़ सरकारी स्कीम आती है और ख़ास तौर से आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊं, मैं अभी बस्ती ज़िला गया था एक महीना पहले। जी जी। वहाँ हमारे कोई जानने वाले थे, मुसलमान वीडियो थे। मैंने पूछा भाई क्या हाल चाल है यहाँ का, मैं देखिए सियासी तौर से मैंने पूछा क्या हाल है यहाँ का। उन्होंने कहा भैया यहाँ तो बाबा ही बाबा है। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो बाबा बोले पहले आवास अगर 10 आते थे तो अब 50 आते हैं। और उसमें बाबा ने ये तो नहीं कहा ना कि अगर अनीस अंसारी हैं तो उनको मत दीजिएगा और घुरऊ राम है तो उनको मत दीजिएगा, सिर्फ यादव जो जी दे दीजिएगा या पंडित जी को, ऐसा तो नहीं कहा। तो उसमें सबको मिलता है। आजकल एक नई व्यवस्था मोदी जी ने की है, हर घर में नल। वो घर पे जाके ये तो नहीं देखता है ना कि किसका नाम है, वो तो घर पे लगाता है, जहाँ आवश्यकता है उसकी वहाँ लगाया जाता है। तो वो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका तो ये काम ही रहा है हमेशा कि कैसे इस समाज को बांट के और अपनी रोटी सेकी जाए, ये है सच्चाई। मैं गोरखपुर के मुसलमानों में तो देख रहे हैं ये चीज़ें, मगर आमतौर पे लोग कहते हैं कि ठीक है हमें मोदी ने दिया, हमारे घर में शौचालय भी बना, हमारी महिलाएं अब बाहर नहीं जाती हैं शौच करने के लिए, बिजली भी मिली, लेकिन हम वोट तो नहीं देंगे, हम वोट तो वहीं देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं, बिल्कुल तो मुझे तो कहीं शिकायत नहीं है। मैं तो देखिए मैं भी घूम रहा हूँ ना, पूरा गोरखपुर मंडल घूम चुका हूँ। सुनिए, मैं उधर पश्चिम से भी आया हूँ, मुझे तो कहीं किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। भाई जो कट्टरवादी होते हैं, जो मैं देशद्रोही तो नहीं कहता, जो बहुत कट्टरवादी अपने आप को मानते हैं, वो हो सकता है कहते हो, लेकिन आप अगर जनरल बात करें, मेजॉरिटी की बात करें, तो मैंने तो कहीं नहीं सुना कि हम नहीं देंगे, आप योगी आदित्यनाथ को या मोदी को वोट नहीं देंगे। मैं तो घूम घूम के देख रहा हूँ, कहीं पे वो एमएलए लोगों से नाराज़ भी हैं तो कहते हैं हम वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि मोदी जी ने अच्छा काम किया, योगी जी ने अच्छा काम किया, उनके नाम पे हम वोट देंगे। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत सी जगह एमएलए लोगों से लोग नाराज़ हैं। अंसारी साहब, बाहर एक छवि बनी हुई है खास करके बाबा योगी आदित्यनाथ की, एक सख्त मिजाज की, एंटी मुस्लिम की। मेरे कई जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, जो कई बार उनका जब दिल्ली में इंटरव्यू लेते हैं तो उनकी छवि ऐसे बनाया जाता है कि वो एंटी मुस्लिम हैं, वो एकदम भगवाधारी हैं, वो कट्टर हिंदू हैं। लेकिन वो हमेशा वो कहते हैं कि आप मेरे गोरखपुर आइए और मेरे गोरखपुर में आइए, देखिए कि हिंदुओं से ज़्यादा कम क्या किसी स्तर पे मुसलमानों को फ़ायदा हुआ है क्या। वो चुनौती हमेशा संपादकों को देते हैं, लेकिन फिर भी व्याख्या जो अपने जिस ढंग से होनी होती है वो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गोरखपुर क्या सचमुच दूसरे जगह से अपेक्षा अलग है क्या? अब मेरी बात बताइए, आपने कहा वो लोग कहते हैं कि भगवाधारी हैं, कट्टर हैं। हिंदू धर्म आप जानते होंगे, मुझे आपका नाम नहीं मालूम। मनीष ठाकुर नाम है मेरा। मनीष ठाकुर जी, सनातन धर्म क्या होता है बताइए? जो सदा से आ रहा है, सदा से आ रहा है और वो सबको अपने में समा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, योगी जी अगर कट्टर हैं भाई, वो मठाधीश हैं। सुनिए, बोलिए। मठा बाबा होने के अलावा वो मानव है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। वो गिरवा वस्त्र नहीं पहनेंगे तो क्या सफ़ेद वस्त्र पहन के? उनका भाई उनकी पीठ है और उनकी पीठ ने जो उनको दिया है, उनके गुरु ने जो दिया है, वही तो वस्त्र धारण करेंगे। रही बात सख्त होने की, अगर आपको देश चलाना है, प्रदेश चलाना है, तो आप सख्त नहीं होंगे, आप सिर्फ हल्की सी छड़ी मारेंगे तो कोई मान जाएगा? जब तक आप मोटा डंडा नहीं चलाएंगे, कोई भी बदमाश, कोई भी क्रिमिनल मान जाएगा बताइए आप? और उसमें अच्छा, मुझको एक और, क्या वो उन्होंने भेदभाव किया है मारने में किसी के साथ? मुझको तो आप बेहतर बताएंगे, आप यहाँ के हैं। मैं कहता हूँ कि उन्होंने भेदभाव किया मारने में किसी के साथ, या उन्होंने ठाकुरों को, अगर ठाकुर अपराधी था तो उसको भी मारा है, उसके घर पे भी बुलडोजर लगा है। और अगर मुसलमान अपराधी रहा है
उसने दूसरों की ज़मीन पे कब्जा किया तो उसके ऊपर। लेकिन आप जिन पत्रकारों की बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनको दो ही नाम याद आते हैं, एक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। आप जाके इलाहाबाद में देखिए उन्होंने कितना इंक्रोचमेंट, कितने लोगों को लूटा है। तो फिर वो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपके भाई पत्रकार हैं उनको तो अपनी रोटी सेकनी है, और उनको रोटी कैसे मिलेगी जब तक आप भड़काएंगे नहीं, मुझ में और आप में झगड़ा नहीं कराएंगे। तो आप पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है, उनको किसी तरह का लाभ नहीं दिया है। लेकिन ये महाराज जी की जो सरकार आई है इन्होंने अरे भाई इधर आइए ना आप लोग, वहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने सबको लाभ दिया है। इस वजह से महाराज जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। आप लोग जी इधर आइए। जितना वोट पोल होगा उसका 90। आपका शुभ नाम? मुजफ्फर हुसैन अंसारी। जी, मुजफ्फर हुसैन। बुनकर समाज से है। जितना वोट पोल होगा उसका 90% वोट इनको महाराज जी को मिलेगा सारा विधानसभा क्षेत्र से। बाकी प्रत्याशी दगे हुए कारतूस किसी लायक नहीं है। दगे हुए। तो आप लोग जी ठाकुर जी मैं आपको बता दूं, देखिए मैं तो घूमता रहता हूं और पढ़ता भी हूं। आज लेटेस्ट आपको खबर इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, कल के अखबार में, क्योंकि यहाँ एक दिन बाद में इंडियन एक्सप्रेस आता है। मैं इंडियन एक्सप्रेस रोज़ पढ़ता हूँ, यहाँ पे भी जहाँ कहीं रहता हूँ। उसमें आज एक खबर है कि अंदर खाने करंट है। किसके लिए? समाजवादी के लिए नहीं है, योगी के लिए। क्यों? क्योंकि योगी ने इतना लाभ दिया है लोगों को, गांव में इतना लाभ दिया है। उसका एक टर्मिनोलॉजी भी बन गई लाभार्थी। वो ऐसे चुपके इतना वोट दे देगा कि 350 से कम सीट नहीं जीतेगी भारतीय जनता पार्टी यूपी में। ये मैं आप लोगों को लगता है कि योगी को इसी रूप में रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। हम तो चाहते थे कि 403 सीट जाए, 403 सीट जीते, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि शायद थोड़ा सा उनको भी दे दो। अपोजिशन के 2-4 लोग तो रहने चाहिए ना असेंबली में, नहीं तो बोलेगा कौन हमारे खिलाफ? बोले हमारी अगर कुछ कमियां है तो गिनाए, इसलिए हम उनको दे रहे हैं 3 सीटें, नहीं तो 350 से कम सीट नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी। तो ये पूरा स्वरूप था कि ये योगी आदित्यनाथ का शहर है, और योगी आदित्यनाथ के शहर में ये लोग यदि कुछ और उन्हें बुला लीजिए। अरे भैया इधर आइए, चलिए आप ही लोग आइए एक मिनट, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में हैं, और चूँकि ये लोग हैं कुछ लोगों से तो बात हुई, हम आपसे भी चार्ज, बहुत लोगों से बात हुई यहाँ पे, और विशेष रूप से गोरखपुर में, इसलिए कि गोरखपुर में ये कहा जा रहा है लगातार कि परसेप्शन बनाया जाए कि कुछ ही लोग हैं, कुछ सेलेक्टिव हैं जो योगी आदित्यनाथ के आसपास घूमते हैं, वही लोग हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़े संपादकों के पास दावा करते हैं दिल्ली में कि आप दिल्ली आइए, आप गोरखपुर आइए, तब आपको पता चलेगा कि मुसलमान जो हैं हिंदुओं से कम ज़्यादा लाभार्थी नहीं, और हमारे साथ किस तरह से वो खड़े हैं। कितनी सत्यता है? बिल्कुल सही कहते हैं। यहाँ पे जितने लोगों को आपने अभी देखा, इसमें से आप किसी को भी मंदिर के दफ्तर में घूमते हुए नहीं पाएंगे। ऐसा कोई नहीं है। घूमते वो हैं जो आपका शुभ नाम? मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन। जो दलाल और चाटुकार होते हैं ना, वो घूमते हैं नेताओं के आसपास। योगी जी का दरबार सबके लिए खुला है ऑफिस, जब वो MP थे तब भी और आज भी। जो चाहता है जाता है, वहाँ किसी का भेद नहीं हिंदू मुसलमान का। और इसीलिए महाराज जी डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर देखना हो तो आइए गोरखपुर में मुसलमान और हिंदू की एकता को देखिए, मंदिर को देखिए, वो सही कहते हैं। बहुत धन्यवाद। सरकार का कार्यकाल देख लीजिए, 7 साल में केंद्र सरकार की और 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी की जितनी भी योजना। आपका शुभ नाम? डॉक्टर शैलेंद्र। जी। जितनी भी योजनाएं बनी हैं उनका आधार गरीबी था, और गरीबी के आधार पर जब योजना बनी तो सारी योजनाओं ने लाभ दिया मुस्लिम को और दलित समाज में जाटव को। जो बीजेपी का मूल वोटर था उसके लिए तो कोई योजना ही नहीं बनी। उससे तो चाहे GST लगाई हो या नोटबंदी करी हो, उससे तो और छीना गया, बोले ठीक ठाक वितरण करो। ऐसे सरकार चलती हैं, इसे भाईचारा कहते हैं। 350 से 1 सीट कम नहीं आएगी, आपको बता दूं मैं। चलिए